सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं जो ये कह रही हैं वो क्यों कह रही हैं वो हम आपको बता नहीं पाएंगे। भारत का अगर पिछला इतिहास देखा जाए तो भी महिलाएं काफ़ी सशक्त और सुरक्षित हुआ करती थी। इवन वो शक्त और सुरक्षित नहीं, वो युद्ध में भी काफ़ी अच्छी भूमिका निभाती थी। लड़ने की बात वो क्यों करती हैं ये मुझे समझ में नहीं आता। पिछले 60-70 साल से तो हम यही करते चले आ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ खड़े कर रहे हैं। ये पता है कि घर की स्टीयरिंग जिस हाथ में होती है, अगर वो ड्राइवर के सुरक्षित के हाथों में है तो वो बिल्कुल सुरक्षित दिशा में जाएगा। उनका ये बार बार कहना कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये मैं उसको सिरे से खारिज करती हूँ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सबसे तेज न्यूज। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा तिथि की हो चुकी है और ऐसे में ठंड के मौसम में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। हर कोई तरह तरह की बयानबाजी और राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में कुछ मुद्दों के बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी मऊ की उपाध्यक्ष संगीता द्विवेदी। बहुत स्वागत है आपका सबसे तेज न्यूज़ में। सीधे रुख करते हैं कांग्रेस की प्रियंका गांधी के बयान पर कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। आपका पहला रिएक्शन? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जो ये कह रही हैं वो क्यों कह रही हैं वो हम आपको बता नहीं पाएंगे। हम लड़कियों आज वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान में चर्चा करें तो लड़कियां काफ़ी सुरक्षित हैं। हमारे अधिकारों की लड़ाई योगी जी और मोदी जी लड़ रहे हैं, हमें अपने अधिकार मिल रहे हैं और हम उसका बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। भारत का अगर पिछला इतिहास देखा जाए तो भी महिलाएं काफ़ी सशक्त और सुरक्षित हुआ करती थी। इवन वो शक्त और सुरक्षित नहीं, वो युद्ध में भी काफ़ी अच्छी भूमिका निभाती थी। उदाहरण के लिए आप रख सकते हैं कि जब महाराज दशरथ जी युद्ध कर रहे थे, उनका रथ का जो पहिया है वो निकल गया, वो कैसे लड़े? तो महारानी कैकेयी ने अपना हाथ डाल दिया। हम उस देश की महिलाएं हैं, हम उस देश की लड़कियां हैं। लड़ने की बात वो क्यों करती हैं ये मुझे समझ में नहीं आता। पिछले 60-70 साल से तो हम यही करते चले आ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ खड़े कर रहे हैं। आज वर्तमान जो हमारी परिस्थिति है, पूरे भारतवर्ष में महिलाओं का अधिकार सुरक्षित है। आप ये देखिए कि परिवार में भी प्रतिनिधित्व करने का मौका अगर मिला है तो मोदी सरकार ने दिया है, क्योंकि उनको ये पता है कि घर की स्टीयरिंग जिस हाथ में होती है, अगर वो ड्राइवर के सुरक्षित के हाथों में है तो वो बिल्कुल सुरक्षित दिशा में जाएगा। उनका ये बार बार कहना कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये मैं उसको सिरे से खारिज करती हूँ। ये बात ज़रूर है कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, रानी लक्ष्मीबाई भी तो लड़की थी, जहाँ ज़रूरत पड़ी उन्होंने लड़ाई लड़ी। अब हम हर जगह लड़ते चलें, क्यों लड़ें? हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं। जब हमें कभी ऐसा लगेगा कि ये गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ हम जरूर जाएंगे। ये यूपी में चुनाव है, साथ ही साथ 5 राज्यों में चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने बोला ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तमाम लड़कियों को, महिलाओं को लेकर लोक लुभावने वादे किए हैं, तो किस तरह से देखती हैं इसको? देखिए, आजकल की लड़कियां या महिलाएं वो बहुत जागरूक हैं, वो किसी भी लुभावने वादों में नहीं आने वाली हैं। उन्हें पता है कि चुनाव का समय तभी आप आ पाई हैं। लड़की आज तो पैदा हुई नहीं है, लड़की आज तो बड़ी हुई नहीं है, ये तो वर्षों से चला आ रहा है ना। आप पहले कहाँ थी? अगर आपको महिलाओं की इतनी ही चिंता थी तो आप कहाँ थी? अभी तक आप कुछ कह क्यों नहीं रही थी? प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि जो विधानसभा के चुनाव है उनमें 40% टिकट हम महिलाओं को देंगे। कि बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी तो सभी को है, उसमें कुछ लगता तो है नहीं। वो वर्तमान समय दिखा रहा है कि कौन किसको कितनी सीट देगा। और महिलाएं, आज की लड़कियां काफ़ी जागरूक हैं, समझदार हैं, उनको पता है कि कौन क्या कह रहा है, क्या सही है और क्या गलत है। और वर्तमान में जो सोशल मीडिया है उसने काफ़ी हद तक लोगों को जागरूक किया है। हर बहनों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, उनको पता है कि कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। तो प्रियंका गांधी जो भी लुभावने वादे कर रही हैं या बेटियों को दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रही हैं, आप बेटियों को ये क्यों नहीं बता रही कि आप क्रिएटर बन सकती हैं, आप निर्माण कर सकती हैं, आप लड़ने की बात क्यों कर रही हैं? और ये बेटियों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे उन्हें ज़रूरत महसूस होगी कि हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है, हम लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। उसके लिए हमें किसी के परमिशन की ज़रूरत अच्छा, नहीं है। आप ये प्रियंका के बयान से ये नहीं ताकुफ करती कि एक 40% जो उन्होंने सीटों की बात कही है राजनीतिक क्षेत्र में, विधानसभा चुनाव में, कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा? भारतीय जनता पार्टी तो बहुत पहले से कह रही है कि 35% हम रिजर्वेशन देंगे और दे भी रहे हैं। आपने देखा होगा कि मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने अपनी कैबिनेट में कितनी महिलाओं को रखा है, सारी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। तो उनका ये जो चुनावी जुमला कह सकते हैं कि अभी वो आ रहे हैं, अभी वो ला रहे हैं,
उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है, वो महिलाओं के अधिकारों के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत पहले से ये काम कर रही हैं और आज आपको जगह-जगह रिज़ल्ट मिल रहा होगा। उदाहरण के लिए आप पुलिस को ले लीजिए, पहले पुलिस के नाम से डर होता था, लोगों की शिकायतें होती थी कि पुलिस कोई मदद नहीं करती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, अगर कोई भी शिकायत बहनों के द्वारा या हमारी बेटियों के द्वारा होती है, तो पुलिस के द्वारा तुरंत उस पे कार्रवाई की जाती है और आपको एक चीज़ और बता दूँ कि उनका नाम भी गुप्त रखा जाता है कि किसने कंप्लेन किया है और 24 आवर्स तक उनका फीडबैक लिया जाता है। उसके बाद भी बीच-बीच में उनके से फ़ोन करके पूछा जाता है कि आपको कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? आज उसी का रिज़ल्ट है कि हमारी बेटियाँ फ्री होके कॉलेज जा रही हैं। नहीं, ये तो पिछली सरकारों में भी होता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस बात को अखिलेश गवर्नमेंट में भी होता था ये अखिलेश बात। गवर्नमेंट में भी ये बिल्कुल सुविधा नहीं थी, जो आज के समय की है, क्योंकि आप तो खुद ही पत्रकार हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जगह-जगह जाइए, आप शाम के समय भी देख लीजिए हमारी बच्चियाँ जा रही हैं। मैंने खुद अभी अपनी बेटी को अकेले बनारस भेजा था, कुछ तो है तभी तो भेजा था। पहले ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने इसके खिलाफ ही मोर्चा खोला था कि महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। आज फ़ोन करिए, तुरंत पुलिस आपके पास पहुँचती है। मिशन शक्ति का जो कार्यक्रम चला है, पॉइंट 1 चला है, 2 चला है, 3 चला है, उससे काफ़ी महिलाओं को बल मिला है, महिलाओं का विश्वास जगा है। देखिए, चीज़ें तो पहले भी थीं, लेकिन वो धरातल पे नहीं थीं। आज विश्वास जगा है पुलिस में। पहले कोई दिक्कत होती थी तो माता भी पिता भी चाहते थे कि आप थाने में मत जाओ, आप नहीं बताओ। लेकिन आज लड़कियाँ भी सशक्त हैं और माता-पिता भी सपोर्ट कर रहे हैं। किसके बलबूते? हमारी सरकार सपोर्ट मतलब कर रही आप है। अगर दूसरी भाषा में कहें तो आप कह रही हैं कि लड़की सशक्त है। बिल्कुल सशक्त है।